नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद आवाज़। आज महिला दिवस के मौके पर हम बात करेंगे राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सीमा तिवारी जी से, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में कुछ लुटेरों से लड़ी अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर, और न केवल लड़ी और जीती भी है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामना देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। मेरा नाम मैम, सीमा तिवारी है। उस हादसे के बाद और आज की ज़िंदगी में आपके कितने बदलाव आए हैं? बहुत सारे बदलाव आए। एक समय ये था कि जब डाकुओं से लड़ी थी तो मैं कोमा में आ गई थी और है ना 4 साल कोमा में रही। 1 साल मैंने दिन और रात नहीं देखा था और जब मैं ग्वालियर से फिर झांसी आई तो काफ़ी साल तक मैं लेटी रही। लेकिन है ना मैं दिव्यांग हो चुकी थी जब ऊपर से कूद के भागी थी क्योंकि आधे फलांग पे पुलिस चौकी थी ग्वालियर में। तो मैं कूदी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई और मेरे दोनों पैरों की ताकत हो गई। और उस समय से लेके आज तक में तो इतना अंतर आ गया है क्योंकि एक शिक्षा थी और शिक्षा के माध्यम से ही मैंने अपनी आवाज़ उठाई, क्योंकि कहाँ एमपी ग्वालियर और कहाँ यूपी झांसी। तो उस हिसाब से मैंने वहाँ यहाँ पे बहुत संघर्ष किया और स्ट्रगल किया और आज भी मैं करती हूँ। लेकिन यह है कि अब मेरा संघर्ष बहुत सरल होता गया है, समझ में आने लगा है। और उड़ान एनजीओ चलाती हूँ जो 23 मार्च 2012 से लेके आज तक चल रही है, जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए और है ना वृद्ध लोगों के लिए और है ना जो गरीब लोग होते हैं और उनको एक डिपेंड बनाने के लिए मैं ये काम करती हूँ। उनको सिखाती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। सॉफ्ट टॉयज़ की, मैक्रम की, सहरमे की, जूट की, कलावे की, है ना, इस तरह की। सीएम साहब आए भी थे, उन्होंने मेरा सॉफ्ट टॉयज़ का काम भी देखा था और उन्होंने काफ़ी तारीफ़ भी करी थी मेरे। और मुझे फिर ऐसे करके कई पुरस्कार भी मिले। वो तो मेरे जब 11-12 डाकुओं से लड़ी थी तो उसमें 6 लोगों की जान बचाई थी, 60 डाकू पड़े। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे वीरता पुरस्कार दिया है, राज्य स्तरीय पुरस्कार मुख्यमंत्री जी ने दिया है। राष्ट्रपति जी ने मतलब जिस लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी है, जिसको आधे धड़ का ज्ञान भी नहीं है, और वो अगर महिला कुछ है ना समाज में इस तरह के काम करती है, तो उन्होंने प्रेरणा पुरस्कार दिया है। और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मेरे को गवर्नमेंट से मिलते हैं। आज की डेट में भी बहुत सारे गवर्नमेंट से मुझे मिलते हैं। तो मैं अपना काम करती हूँ और क्योंकि एक एजुकेटेड लड़की महिला कैसे रह पाएगी, और मैंने अपनी विकलांगता को कभी सामने नहीं आने दिया और वो मेरे बैक रही, पीछे रही और मैंने अपनी शिक्षा को ही अपना हथियार बनाया है। जी मैम, तो राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलते समय आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा महसूस करा आपने? हाँ, राष्ट्रपति से जब मैं पुरस्कार ले रही थी, पहली बात तो ये है कि मेरी फैमिली में कभी कोई जा नहीं पाता है, क्योंकि घर में इतने पिता बुजुर्ग हैं और कोई ऐसा है नहीं है कि मेरे साथ। तो झांसी के ही लोग जाते हैं और इतना अच्छा फील हुआ था। 5 दिन मैं वहाँ रही थी और राष्ट्रपति भवन के अंदर का, क्योंकि वहाँ तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और वहाँ पे हम गए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही कि राष्ट्रपति भवन में बैठी हूँ, राष्ट्रपति से मिल रही हूँ और वो मेरी बातों को भी सुन रहे हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक स्वीट ड्रीम है जो मरते दम तक रहेगी मेरे साथ। और ऐसे ही मुख्यमंत्री जब वीरता पुरस्कार मिला था, वो भी एक मेरे लिए इतना बड़ा स्वीट ड्रीम है कि शायद मैं भूल नहीं सकूँगी कि वीरता पुरस्कार मुझे जो मिला है। और बस। मैम, आमतौर पर लोग हार मान लेते हैं ऐसे हादसों के बाद, पर आप निरंतरता से सामाजिक कार्यों में और महिला जन कल्याण कार्यों में जुड़ी रहती हैं और अग्रसर रहती उड़ान हैं। एनजीओ चला। जी मैम, तो आपको क्या, कहाँ से प्रेरणा मिलती है इन कामों की? मुझे प्रेरणा क्या है, मेरी जो शिक्षा है। मैं जब ग्वालियर में थी तो एनसीसी कमांडर, खो खो चैंपियन ग्वालियर में, आकाशवाणी सिंगर रही। तो मेरे को एनसीसी में है ना एक जो टाइम होता है ना, टाइम की मैं बहुत पाबंद हूँ। और एक शिक्षा, इन दोनों ने मुझे इतना साथ दिया कि है ना अपनी आवाज़ में उठाती थी तो मैं चिट्ठी लिख लिख के राष्ट्रपति जी को भेजना, मुख्यमंत्री को शुरू में भेजा करती थी, अपनी फ़ाइट करती थी। यहाँ आवाज़ लिख लिख के, बोल बोल के करी है मैंने, तब लोगों ने जाना है। और दूसरा ये जो मैं काम करती हूँ
काम से ही ना इंसान की पहचान होती है। तो काम एक तो वीरता का काम कर दिया, 6 लोगों की जान बचा दी, डाकुओं को पकड़वा दिया। और दूसरा ये है कि जो हुनर है, कहते हैं ना जब कुछ अपने घट जाता है, कुछ छिन जाता है, तो भगवान एक खिड़की खोल देता है कुछ और दूसरा। तो मुझे हुनर मैंने जो पहले सीखा था जब चलती थी, तो वो हुनर के एक चीज़ से मैंने कई वैरायटियाँ निकाली कई चीज़ों की, और वही सारी चीज़ें सिखाई मैंने। तो वो हुनर, और वो भी स्वावलंबन, महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए ये काम करती हूँ मैं। और ये सब गांव में सबसे, क्योंकि एनजीओ जो काम करती हैं सिर्फ शहर में, झांसी के एरिया में ही करते हैं, लेकिन मेरा रुझान गांव में जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप हमको जाना चाहिए। तो मैं गांव में सबसे ज़्यादा काम करती हूँ। उनको ट्रेनिंग देना है, उनको कुछ भी ज़रूरत भी है तो अभी देना है, लेकिन जो गरीब लोगों को स्वावलंबन बनाना, वृद्ध लोगों के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो देना है उनको, और हैंडीकैप लोगों को उनको स्वावलंबन भी बनाना है, और ज़रूरत होने पे उनको, और जो उनको कुछ भी चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड कराती हूँ। उड़ान एनजीओ की मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं प्रोवाइड कराती हूँ। हम तो उड़ान समिति की आप प्रबंधक हैं, तो आपने कितनी महिलाओं को अभी तक प्रशिक्षित किया है? अभी तक हो गए होंगे 3000 से ऊपर प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। सीएम साहब ने भी मेरे सॉफ्ट टॉयज़ का देखा था, मैक्रम का काम देखा था, तो वो भी खुश हुए थे। पहले तो सब लोग झांसी के ही लोग, प्रशासन ही लोग देखते थे, लेकिन सीएम साहब ने जब वो देखा काम तो बहुत खुश हुए थे, और मुझे भी अच्छा लगा था। आपने जीवन में कभी काफ़ी कठिनाइयाँ देखी हैं और साथ ही साथ आपको काफ़ी सफलता मिली है, और सामाजिक कार्यों के लिए और वीरता कार्यों के लिए आपको पुरस्कार दिए गए हैं। तो महिला दिवस के मौके पर आप हमें बताइए कि जो सामाजिक महिलाएं हैं वो किस तरह कठिनाइयों से विजयी पा सकते हैं? पहले तो क्या, हर लड़की को मतलब पढ़ाई करना ज़रूरी है। शिक्षा से दिमाग का विकास होता है, और दिमाग का जब विकास होता है तो समाज का विकास होता है। तो पहले शिक्षित होना ज़रूरी है, और जब भी लड़की बाहर निकलती है, जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, तो वो खुद गार्जियंस बन जाए, कि अपना अच्छा बुरा वो समझने लगे। 3 चीज़ बात हमेशा ध्यान में रखें। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सबसे पहले है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो तभी होता है जब कम झूठ बोलोगे। झूठ बोलो ही नहीं, क्यों अननेसेसरी झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलो, जो कोई हमको कुछ गलत थोड़ी कर देगा, चाटा ही मार देगा, नाराज़ी हो जाएगा, लेकिन झूठ मत बोलो। तो झूठ मैंने कम बोलने से विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है। और जब भी लड़कियां जाती हैं तो वो अपने पेरेंट्स को अपने घर में बता के ही जाएं कि हम यहाँ जा रहे हैं, जिससे कल को हमें मालूम पड़े हमारी लड़की यहाँ गई थी, या हमें इतनी देर में आएगी। ये चीज़ होना चाहिए। और 10-90 नंबर उनको हमेशा याद रखना चाहिए। 10-12 112 नंबर उनको हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम में आ जाए तो 112 या 10-90 नंबर ज़रूर डायल कर दें, जिससे उनकी हेल्प के लिए पुलिस आ जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द आज़ाद आवाज़।